अगर मनुष्य के पास आत्मबल है तो वो समस्त संसार पर अपने हौसलों से विजय पताका लहरा सकता है। जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ भी मिट्टी का ढेर लगता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारे टीचर या हमारे बॉस या हमारे घर के कोई बड़े हमें कोई काम करने के लिए दे और दूसरे दिन वो काम ना हुआ हो तो हमारे पास बहुत से बहाने तैयार होते हैं कि मैं गया तो था लेकिन वो चीज़ मिली नहीं, मैंने देखा लेकिन उसका रास्ता नहीं पता था, दुकान बंद थी, ये वो ऐसा वैसा हज़ारों बहाने होते हैं। लेकिन यदि वही इंसान उस किसी खास दोस्त के साथ मूवी देखने जाना चाहता है और शाम का 6 बजे का टाइम निश्चित हुआ है तो वो 6 बजे कुछ भी करके थिएटर पहुंच जाएगा। यदि वहाँ पर टिकट नहीं मिलती तो किसी और थिएटर में जाएगा, वहाँ पर भी ना मिली तो किसी और थिएटर में जाएगा, अंत में वहाँ पर ब्लैक में भी टिकट खरीदकर उस खास दोस्त के साथ मूवी ज़रूर देखेगा। तो अब यहाँ पर ये सारे रास्ते ढूंढने की समझ और शक्ति उसे कहाँ से मिलती है? वो उससे मिलती है उसकी इच्छा शक्ति से, और वहाँ से उसका आत्मबल प्रबल होता है, और ये प्रबल आत्मबल है वो ये कार्य करने के लिए उसकी मदद करता है। शत्रु को कमज़ोर ना समझो और ना ही अत्यधिक बलवान समझकर डरना चाहिए। बहुत बार कुछ शुरुआती जीत के बाद हम 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं और फिर आने वाली चुनौतियों को हम बिल्कुल ही हल्के में लेते हैं और फिर बिना तैयारी के जाकर मुंह के बल गिरते हैं। कुछ बार बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी चुनौती को काफ़ी बड़ा बना देते हैं, बहुत सीरियस हो जाते हैं और खुद को उस चुनौती के सामने काफ़ी छोटा बना देते हैं। इसके कारण उनका हौसला शुरुआत में ही टूट जाता है और लड़ने से पहले ही हार मान लेते हैं। अब इन दोनों तरीकों में आपका नुकसान तय है। तो अब किसी भी चुनौती को ना तो हल्के में लेना चाहिए, ना तो उसे बहुत बड़ा बना देना चाहिए। वास्तव में उस चुनौती की जगह पर हमें खुद को देखना चाहिए कि आने वाली चुनौती के लिए हम कहाँ पर है, क्या हम उसके लिए तैयार है या हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आने वाली चुनौती कैसी है, महत्वपूर्ण ये है कि आने वाली चुनौती के लिए हम कहाँ पर है, हमारी स्थिति क्या है। तो ना तो हमें चुनौती को हल्के में लेना चाहिए, ना ही उसे बहुत बड़ा बना देना चाहिए। बस हमारी क्या स्थिति है वो हमें देखना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। एक छोटा कदम छोटे लक्ष्य पर बाद में एक विशाल लक्ष्य भी हासिल करा देता है। ये काफ़ी अद्भुत बात कही है शिवाजी महाराज ने। मान लीजिए बड़ा होकर आपको IAS या IPS अधिकारी बनना है, तो क्या ये 3 दिनों का काम है? नहीं, पहले आपको 10वीं पास करनी है, 12वीं पास करनी है, कॉलेज ख़त्म करनी है और फिर IAS IPS का एग्ज़ाम। तो ये बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या हर रोज़ आप पढ़ाई कर रहे हैं? हर रोज़ आधा घंटा, हर रोज़ 1 घंटा, ये जो हर रोज़ आधे घंटे 1 घंटे की पढ़ाई है ना, वो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। 10वीं तक आपने आधा घंटा 1 घंटा लगाया, 12वीं में 2-3 घंटे किए, कॉलेज में 4-5 घंटे और कॉलेज ख़त्म होने के बाद 8-8, 10-10 घंटे यदि हर रोज़ आप लगातार मेहनत करते हैं तब जाके आपको आपका लक्ष्य हासिल होता है। तो शुरुआत से अंत तक उठाए गए छोटे छोटे कदम आपको आपकी मंजिल की ओर लेकर जाते हैं। तो ये सदैव याद रखिए कि कदम छोटा तो छोटा लेकिन हर रोज़ लेना ज़रूर है। तो दोस्तों, ऐसे ही महापुरुषों के विचार जानने के लिए और समझने के लिए हमारे साथ जुड़िएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।